नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितैषी। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। अर्थतंत्र के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने एक नया फोन लॉन्च किया है। इस फोन का नाम जियो भारत J1 4G फीचर फोन है। इस फोन को अमेजॉन पर लिस्ट कर दिया गया है। इससे पहले अब कंपनी जियो भारत B2 और जियो भारत K1 कार्बन 4G मॉडल लॉन्च कर चुकी है। जियो के इस नए फोन के फीचर्स के साथ साथ इसके प्राइस की भी खूब चर्चा हो रही है। अमेजॉन पर इस फोन की कीमत 1799 रुपए है। जियो का ये नया फोन जियो भारत J1 अमेजॉन पर लिस्टेड है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसे अपनी वेबसाइट रिलायंस डिजिटल और जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड नहीं किया है। चलिए अब आपको इस फोन के फीचर्स के बारे में बता देते हैं। जियो ने बताया है कि इस फोन की 2.8 इंच की स्क्रीन है। ये फोन HD कॉलिंग को भी सपोर्ट करता है। साथ ही जियो मनी के जरिए UPI पेमेंट और जियो सिनेमा OTT को भी ये फोन सपोर्ट करता है। फोन में 2500 mAh की बैटरी है जो रिमूवेबल है। फोन में हेडफोन कनेक्ट करने के लिए 3.5 mm का जैक है। फोन में 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है और FM भी है। इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाकर स्टोरेज को 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा फोन में जियो सिनेमा ऐप भी है, जिसके जरिए 455 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं जिसमें जो आप देख सकते हैं। कई बैंकों में ये नियम है जिसके तहत आप अकाउंट में आपको मिनिमल बैलेंस मेंटेन करना होता है। ऐसा करने पर बैंक आपसे पेनल्टी वसूलते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देश की सरकारी बैंकों में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के जरिए पिछले 5 महीनों में करोड़ों कमाए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल पर जब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 24 के दौरान सरकारी बैंकों ने मिनिमल बैलेंस पेनल्टी के रूप में 8,500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से ही मिनिमल बैलेंस पेनल्टी वसूलना बंद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों की मिनिमल बैलेंस पेनल्टी की राशि 38% बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भी विकसित भारत के लक्ष्य की झलक देखने को मिली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर आयोजित CII के एक सम्मेलन में बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि दुनिया भर के निवेशक उत्सुकता से भारत की ओर देख रहे हैं। घरेलू उद्योगों को आगे ला करके इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है और हम राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 8% की दर से विकास कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब देश विश्व में तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सरकार की नीतियां, प्रतिबद्धता और निवेश वैश्विक विकास की नींव बन रहे हैं। दुनिया भर के निवेशक भारत आने के लिए इच्छुक है। ये भारतीय उद्योग के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कंपटीशन के बीच भारत में बने टेलीकॉम उपकरणों का निर्यात अब 100 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। पिछले साल भारत से 18.2 अरब डॉलर के टेलीकॉम उपकरण और सर्विसेज का निर्यात किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। भारतीय सेना की ओर से हाल ही में घरेलू स्तर पर विकसित किया हुआ चिप आधारित 4G मोबाइल बेस स्टेशन एकत्रित किया गया है, जिसे हमारी R&D फर्म की ओर से बनाया गया है। भारत अफ्रीका के टॉप 5 निवेशकों में एक है। अब तक 75 अरब डॉलर के निवेशक अलग अलग अफ्रीकी देशों में किया जा चुका है और कई भारतीय कंपनियां अफ्रीका में डिजिटल बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं। भारत अफ्रीका के साथ काफी लंबे समय से सहयोग कर रहा है और संप्रभुता के साथ सम्मान करता है। इस कारण अफ्रीका के लिए एक विश्वसनीय साझेदारी है। और फिलहाल के लिए अर्थतंत्र के सेगमेंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जन हितैषी। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जन हितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जन हितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।